जाहिर सी बात है। अब यहां पर इस लॉ को सीखने के पश्चात यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख लिया। अब इसके अंदर में कुछ लॉ हम लोगों को पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? कुछ लॉज जो हमें आगे काम आने वाले हैं। यहां पर सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 3+4 मुझे बताओ कितना आएगा। आप बोलोगे सर 7 आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, 4+3 कितना आएगा? 7 आएगा। अरे बोलो 3+4 कितना आएगा? 7। 4+3 कितना आएगा? 7। सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही जूनियर क्लास में चले गए? हम 10th पास कर चुके हैं और आप ऐसे सवाल हमसे पूछ रहे हैं? सर नाक कट जाएगी सर, हमारी घर वालों के सामने भी देख लिया घर वालों ने कि ये पढ़ा रहे हैं। तो कोई नहीं, एक बात बताओ, मेरा सवाल सिंपल है। 3+4 करूंगा तो भी 7 आएगा और 4+3 करूंगा तो भी 7 ही आएगा। यही कहता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। ये कहता है भाई कि यदि मैं p वेक्टर प्लस q वेक्टर करूं तो ये q वेक्टर प्लस p वेक्टर के भी इक्विवेलेंट होता है। समझाऊंगा, इस नॉर्मल से एग्जांपल से समझा दिया है वैसे तो। हाँ, वेक्टर में कैसे लगाना है तो वो हम लोग आगे चल के देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला एक और लॉ यहां पर आपका इंतजार कर रहा है, वो है बेटा आपका एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है सुनिए, मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछता हूं, ठीक है। 2+3 और प्लस का 4 कर दिया, क्या आएगा? 7। लेकिन यही यदि मैंने पहले 3+4 किया होता, सॉरी 9 आएगा। तो कितना आएगा? 7 और प्लस इसमें 2 कर दूं तो 9 आएगा। और यही मैंने यदि ऐसे किया होता तो 2+3 बराबर 5 आता था और 5 में प्लस का 4 कर दिया तो भी 9। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ भी यही कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। ये लॉ लिख दिया है मैंने। सवाल एग्जामिनर डायरेक्टली बना सकता है कि जैसे स्टेटमेंट लिख दिया। मैं बताऊं आपको गड़बड़ी कहां पे होगी? ये बहुत देखने में आसान लग रही चीजें, सर ये तो हलवा चीजें हैं, एक तो आती हैं। प्रॉब्लम वो है ही नहीं बेटा। आपको क्या लग रहा है मैं कुछ डराने की बातें नहीं कर रहा हूं? प्रॉब्लम वो है ही नहीं। इसमें जब सवाल बना सकता है एग्जामिनर तो ये तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या बता दिया? कुछ नहीं। क्या ये आपको पहले से नहीं आता था? 3+4 7 होता है, 4+3 करोगे तो भी 7 आता है, आता था ना। मैंने बस ये नाम दे दिया इसको कि कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। एग्जामिनर है ना सवाल ऐसे बना सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द कम्यूटेटिव लॉ। एक स्टेटमेंट ये लिख दिया, एक स्टेटमेंट ये लिख दिया। अच्छा एक बात समझ लेना बेटा, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बराबर का बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर। नहीं तो आधे लोग तो अभी भी हैरान परेशान सदमे में घूम रहे होंगे। अच्छा ये वाला पी और क्यू के लिए लगता है और ये वाला एबीसी के लिए लगता है। ईमानदारी से बताना कितने लोगों के मन में ये वाला ख्याल आया था? बड़ा ही नेक ख्याल था, लेकिन आया कितने लोगों के मन में था? मैं हंस रहा हूं, सरकेस्टिक वे है भाई, सरकेस्टिक वे में पूछ रहा हूं। ये क्या होता है? हिंदी करना गूगल पे जाके, तब आपको पता लगे। सरकेस्टिक वे में पूछना, सरकेस्टिक वे क्या होता है। टॉन्ट मारना कह लो इनडायरेक्टली, ठीक है। अब तो समझ में आ गई बात, भेजे में गई कि नहीं गई? लिटिल लिटिल, थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा सा तो बात ऐसे चल रही है जैसे क्या बोलूं मैं अभी। इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने लेक्चर में पानी पिया है। चलो ये 2 लॉ सीख लिए, बस टाइम पास है, सीधा सीधा याद होना चाहिए। अगले पर बढ़ते हैं हम लोग, पॉलीगॉन लॉ। अगला है हमारे पास में बेटा पॉलीगॉन लॉ।